राधे राधे दोस्तों, एमआर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है, तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए। अगर हम किसी की भी तैयारी करते हैं, चाहे आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो, किसी की भी, तो फ्रेंड्स हमारे सामने जो है सिलेबस होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके का दोस्तों सिलेबस होना चाहिए। आप लोग अपना सिलेबस निकलवा लीजिए और जब भी आप अपनी स्टडी करें तो दोस्तों आप सिलेबस के हिसाब से तैयारी करें। जैसे दोस्तों आप सिलेबस के हिसाब से तैयारी करेंगे तो फ्रेंड्स आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे और दोस्तों आप आराम से अपना चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, आप आराम से निकाल सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं होते हैं, दिमाग में नहीं बैठते हैं, तब तक दोस्तों हम क्वेश्चनों के आंसर नहीं दे पाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको संस्कृत का संपूर्ण सिलेबस कराया जा रहा है। रोजाना फ्रेंड्स आपको लाइव क्लास दी जाती है, तो फ्रेंड्स आपके प्रत्येक टॉपिक क्लियर कराए जाएंगे। इसलिए दोस्तों आप जितना हो सके लाइव जुड़ा करें। आज दोस्तों हिंदी की आपकी प्रथम क्लास है और इसमें दोस्तों आपको मैं सिलेबस डिस्कस करूंगी, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और आप दोस्तों जो सिलेबस के हिसाब से अपनी तैयारी के लिए एमआर क्लासेस से जुड़ जाएं। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है आपकी है भाषा फर्स्ट। ठीक है, ये भाषा फर्स्ट है फ्रेंड्स आपकी, और ये आपका जो भाषा फर्स्ट यानी कि ये जो सिलेबस है ये आपका 1 से लेकर के 5 तक का है, प्राइमरी लेवल का है। ठीक है दोस्तों, तो आप जब एक को साध लेंगे, यानी कि एक है साधे सब सदें और सब साधें सब जाएं, तो दोस्तों आप सबसे पहले जो है प्राइमरी लेवल के सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपने दोनों भरे हैं तो, यानी कि आपने प्राइमरी स्तर का, जूनियर स्तर का दोनों ही अगर भरे हैं फॉर्म, तो सबसे पहले आप प्राइमरी लेवल के कंप्लीट करो, या जूनियर के कर रहे हैं तो जूनियर का, तो उसी में से दोस्तों आप थोड़ा सा 19-20 होता है, आप आराम से दोनों की तैयारी एक साथ में कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया है फ्रेंड्स आपका अपठित अनुच्छेद। ठीक है, ये अपठित अनुच्छेद जो है ये आपका आता है दोस्तों 15 नंबर का आता है। ठीक है, और इसे मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको करा दूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। जो है गद्यांश आता है, एक पद्यांश आता है दोस्तों, उसी में से आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं। तो दोस्तों ये जो है आपका जो हिंदी आती है ये आपके 2 भागों में बटी होती है। ठीक है, एक नंबर जो होता है आपका जो पहला वाला है ये बटा होता है आपका गद्यांश, ठीक है, एवं पद्यांश में, और ये वाला होता है दोस्तों आपका शिक्षण अधिगम के अंदर आ जाता है, शिक्षण अधिगम। ठीक है, ये आपका होता है दोस्तों 15 नंबर का, ये भी आपका 15 नंबर का होता है। दोस्तों आप गद्यांश में से आराम से 13 या 12 नंबर आसानी से लेके आ सकते हो। कैसे लेके आ सकते हो? सबसे पहले दोस्तों जो आपका गद्यांश या पद्यांश दिया होता है, पहले फ्रेंड्स आप प्रश्नों को पढ़िए। जैसे ही दोस्तों आप प्रश्नों को पढ़ेंगे तो तुरंत ही आप गद्यांश को पढ़ो, तो आपको जो है प्रश्न जैसे पढ़े होंगे तो उसके आंसर जो हैं तुरंत आपके समझ में आ जाएंगे। दोस्तों अपठित अनुच्छेद में पूरा कराऊंगी, बहुत एकदम आप जो ऐसे समझ लोगे गेम की तरह, खेल खेल में दोस्तों आप जो अपठित अनुच्छेद या आपका जो है गद्यांश पद्यांश आसानी से कर सकते हो ट्रिक सहित। तो दोस्तों इसमें गद्यांश में ही आपके कुछ व्याकरण आ जाती है, जैसे कि आपके आ जाते हैं कि जल का पर्यायवाची क्या है इन निम्न में से, तो ये आपको देखने होंगे, या ये आ जाता है कि इसमें से अलंकार कौन सा है। ठीक है, तो ये सब कुछ इसी में से आ जाते हैं 1-2 नंबर। तो आप उसे अगर आपने ग्रामर की है तो आप आसानी से गद्यांश के अंदर सही कर सकते हो। तो दोस्तों आप ये एमआर क्लासेज पे जो आपको बैच चलाया जा रहा है, इसमें दोस्तों संकल्प है कि हमारे जो भी भाई बहन हैं वो 30 में से 30 नंबर लेकर के आए। तो 30 में से 30 नंबर जब ही लेके आ सकते हैं दोस्तों आप कंटिन्यू क्लास देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये रही आपके गद्यांश और पद्यांश की बात। अब आता है शिक्षण अधिगम। तो शिक्षण अधिगम के अंदर फ्रेंड्स आपकी जो है अध्यापन शैली से अंतर्गत, जैसे कि बच्चा कोई पढ़ने में प्रॉब्लम्स आती है वो किससे पीड़ित है, या फ्रेंड्स जो अधिगम के अंतर्गत जितनी भी आपकी जो पढ़ाई की रिलेटिव जो स्किल्स होते हैं, कौशल होते हैं, वो सभी आपके शिक्षण अधिगम के अंदर आ जाते हैं। तो ये होते हैं आपके 15 नंबर के। तो कहने का मतलब ये हो गई आपकी 30 नंबर की फ्रेंड्स आपकी हो गई। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। नंबर दूसरे पे आपकी हिंदी वर्णमाला। ये हिंदी वर्णमाला दोस्तों। नेक्स्ट है मात्रिक और अमात्रिक शब्द। जैसे जल है, ये आपका कैसा है, ये आपका अमात्रिक शब्द है। ये है आपका मीनार, ये कैसा है, मात्रिक है, क्योंकि दोस्तों इस पर मात्रा लगी हुई है। ठीक है, तो ये हो गए आपके मात्रिक और अमात्रिक शब्द। ये सभी दोस्तों कराऊंगे। सबसे पहले जो आपका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों वाक्य रचना, सभी ध्वनियाँ, संयुक्त अक्षर, सभी प्रकार की आपको मात्राओं का ज्ञान,
विराम चिन्ह, विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के भेद, वचन, लिंग, काल, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, लोकोक्तियां, मुहावरे, संधि, वाच्य, समास, अलंकार, कवियों एवं लेखकों की रचना। ये तो दोस्तों सभी आपका जो ग्रामर का पोर्शन है। इसके बाद में आ जाती है आपकी भाषा विकास। तो ये रहा आपका प्रथम प्रश्न पत्र का जो है सिलेबस संपूर्ण। अब दोस्तों सेकंड की कैसे करेंगे। जो फ्रेंड्स आपने फर्स्ट लेवल में कर लिया है, यानी कि आपने प्राइमरी लेवल का जो कर लिया है, उसी में से दोस्तों मिला लीजिए। जैसे कि आपका अपठित अनुच्छेद कंप्लीट है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया सेकंड वाले में। ये जो है सेकंड वाला जो है 6 to 8 वालों के लिए होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें फ्रेंड्स अगर बुक की बात करते हैं किताबों की, तो इस वाले में दोस्तों आपकी जो 1 to 5, ठीक है, जो आपकी प्राइमरी में चल रही है सरकारी स्कूल में, उनकी किताबें देख लीजिए। और आपका जो है पुराना ज्ञान होगा, पुराने नोट्स रखे होंगे, उनमें से दोस्तों इस सिलेबस के अनुसार निकाल लीजिए और लिखने का नंबर लगा दीजिए। तो इसी से आप तैयारी कीजिए दोस्तों। कोई बुक लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। और अगर आप ये चैनल से जुड़ जाएंगे तो दोस्तों आपको संपूर्ण सिलेबस में करा दूंगी। और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दोस्तों मेरे खुद दोनों ही आपके यूपी टेट क्लियर हैं। और ऐसे ही दोस्तों मैंने सेल्फ स्टडी, यानी कि सेल्फ स्टडी इतना अच्छा होती है, आदमी स्वयं करता है। ठीक है, तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए और जितना हो सके दोस्तों आप प्राइमरी की बुकों से पढ़ाई कीजिए, अपने नोट्स खुद बनाइए, आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपका जो भाषा वन में अगर अपठित अनुच्छेद है, तो दूसरा दोस्तों आपका जो सेकंड लेवल का है उसमें आपका ये कंप्लीट हो गया। जैसे ही आपने ये कंप्लीट किया है आप इसे कट कर दीजिए, क्योंकि ये हमारा कंप्लीट हो गया है और ये नोट्स में लिख लिया है। और नोट्स दोस्तों कब काम आते हैं। नोट्स आपके जब काम आएंगे जब एग्जाम के समय, एग्जाम के दोस्तों 15-20 दिन बाद पहले आप जो है दोस्तों उसकी जो है रिवीजन करोगे, तो तुरंत आपके जो है याद आ जाएगा और आप अच्छी तरीके से पेपर दे करके आएंगे। आपको और किताब देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए। जैसे ये हो गया। अब देख लेते हैं दोस्तों हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला इसके अंदर जो अगर देख लेते हैं, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है दोस्तों। इसके अंदर आपको हिंदी वर्णमाला, लेकिन आपको हिंदी वर्णमाला के कुछ क्वेश्चन इसके अंदर से आ जाते हैं। मात्रिक और मात्रिक शब्द ये इसके अंदर नहीं है। ठीक है, जो जो दोस्त इसके अंदर हैं, जैसे कि आप देख लेते हैं सेकंड का जो आपका अपठित अनुच्छेद, आपके फर्स्ट में भी आया था, संज्ञा एवं संज्ञा के भेद, ये नया टॉपिक है तो ये आपको अलग से पढ़ाया जाएगा। विशेषण एवं विशेषण के भेद, ये भी दोस्तों। क्रिया एवं क्रिया के भेद, तो दोस्तों इसमें जो आपकी क्रिया आई है, देखिए ये रही, तो क्रिया का टॉपिक आपका यहाँ से क्लियर है, तो इसे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने फर्स्ट लेवल पर पढ़ लिया है। ठीक है, वाच्य, वाच्य भी दोस्तों इसके अंदर हैं, तो ये भी आपका कंप्लीट है। ध्वनियाँ फ्रेंड्स इसके अंदर दी गई हैं। ठीक है, आपके जो है अव्यय हैं, अनुसार, अनुनासिक का प्रयोग है, र के विभिन्न प्रकार, ये नया टॉपिक है दोस्तों, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। वाक्यों का निर्माण, विराम चिन्ह, वचन, लिंग, काल, तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द, तो ये भी दोस्तों आपके दिए गए हैं। ये रहा। ठीक है, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द युग्म, ये भी आपके फर्स्ट लेवल पर है। समास, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये भी दोस्तों आपके फर्स्ट लेवल पर है। क्रिया, संधि, अलंकार, ये भी आपके फर्स्ट लेवल पर दिया गया है। अब रह जाता आपका भाषा विकास, तो भाषा विकास भी दोस्तों आपके इसी के अंदर से हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि अगर आपने सही तरीके से फर्स्ट लेवल की तैयारी कर ली तो दोस्तों आपको सेकंड लेवल की तैयारी करने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा। इसलिए दोस्तों आप जो है रोजाना क्लास लिया करें। आपका प्रत्येक कॉन्सेप्ट में कंप्लीट कराऊंगी, एक एक क्लियर करके पढ़ाऊंगी फ्रेंड्स। आपको कोई भी बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक काम कर लेना कि नोट्स बनाते चलना दोस्तों। अगर आप नोट्स बनाते चलेंगे और पुराना जो ज्ञान है उसे नवीन ज्ञान में परिवर्तित कर लीजिए। ये तो रही दोस्तों आपके सिलेबस की बात। अब कर लेते हैं कि हमें जो है पढ़ाई कैसे करनी चाहिए जिससे हम एक ही बार में अपना सी-टेट या यूपी-टेट क्लियर कर लें। तो देखिए, कम से कम नहीं तो दोस्तों आपको 3-4 घंटे पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसके लिए दोस्तों एक टाइम होना चाहिए। टाइम से ही आपको पढ़ाई करनी चाहिए। अगर किसी को सुबह में अच्छा लगता है तो सुबह का दोस्तों जल्दी लर्न हो जाता है याद। अगर आप जैसे 3:30 बजे से या 4 बजे से पढ़ते हो, याद करते हो, लिखने का जो टाइम है आप आफ्टरनून में ले लीजिए या अपने रात को ले लीजिए।
तो दोस्तों आपको जो है एकदम शांत मन से, अच्छे मन से, यानी कि दिल और दिमाग दोनों जो हों, तभी दोस्तों आपको तैयारी करनी चाहिए। ये नहीं कि हमने 10 घंटे पढ़ाई कर ली लेकिन समझ में नहीं आया। अगर आप 1 घंटे पढ़ते हो तो दोस्तों ऐसा पढ़िए कि बिल्कुल आपको याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, टाइम टेबल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्यों कि अभी आप बहुत से हमारे जो भाई बहन हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारा एक परिवार जुड़ा हुआ है, आप लोगों को दोस्तों बहुत प्यार मिलता है, इसलिए दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ये विद्या धन एक ऐसा धन होता है फ्रेंड्स कि जिसे इतना बांटो उतना ही बढ़ता जाता है। तो दोस्तों मेरा जो आपको जो सिलेबस करा रही हूँ, देखिए दोस्तों कोई फीस नहीं है। आप सोच रहे हो फीस है, सिर्फ एक छोटी सी फीस है कि आप इस वीडियो को शेयर कर दिया करें। जितने लोग लाइव आएंगे मुझे पढ़ाने में बहुत ही आनंद आएगा, बहुत अच्छी ऊर्जा मिलेगी और दोस्तों आपको जो है अच्छा ज्ञान भी प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, पढ़ने का एक टाइम टेबल होना चाहिए। ये नहीं अभी हमारे फॉर्म नहीं भरे हैं, बहुत से हमारे भैया जी या बहन जी ये इंतजार कर रही होंगी फॉर्म ना भरे, फॉर्म भर जाएंगे तभी तैयारी करेंगे। तो देखिए, काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, और पल में परलय होएगो बहुरी करेगो कब। तो दोस्तों आप जो है आज के काम को कल पर मत टालिए, अभी से फ्रेंड्स अपनी तैयारी में जुट जाइए। आप देख सकते हैं सरकारी रिजल्ट.com पर यूपी टेट का सिलेबस भी है, सी टेट का भी सिलेबस है। सिलेबस अपनी टेबल पर रखो और बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि सी टेट है, यूपी टेट है, आपका सुपर टेट है, तो एक चिंता बन गई है सबके अंदर, एक चिंता का विषय बन गया कि आखिरकार हम तैयारी किसकी करें। तो दोस्तों देखिए, चिंता और चिता, इनमें फ़र्क क्या है। ये हिंदी है, हिंदी में दोस्तों बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ों पर हमारे नंबर कट जाते हैं। तो ये देख लीजिए, चिंता और चिता। देखिए दोस्तों, चिंता अगर करोगे तो चिंता से इंसान जो है चिता के रूप में बन जाता है। अगर बिंदी हटा दी जाए तो ये क्या बन गई, चिता। आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि चिंता से आदमी टेंशनों में आ जाता है, टेंशन में आ गया तो बीमार हो जाता है, बीमार हो गया तो दोस्तों पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और वैसे तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी दोस्तों आप पढ़ाई कर पाओगे। इसलिए दोस्तों चिंता मत कीजिए, सिर्फ चिंतन कीजिए कि हमको ये है कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, अपना सी टेट या अपना यूपी टेट क्लियर करना है। तो दोस्तों ये थी आपका जो आज हिंदी की पहली क्लास, इसमें संपूर्ण सिलेबस कराया गया है। आई होप के दोस्तों आपको मेरी बताई हुई सारी जानकारी पसंद आई होगी।